नमस्कार, मैं विवेक आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी इनफाइनाइट पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 से क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, जिसका ऑप्शन दिया हुआ है 1, 9, 8 एंड 0। तो इसका सलूशन कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। मैंने आप सभी को कुछ आइडेंटिटीज दिए थे लास्ट वीडियो में, है कि नहीं? वो आइडेंटिटीज क्या थी? पहला आइडेंटिटी था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरा क्या था? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। और हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? अगला स्टेप आप देख रहे हैं, इन दोनों के बीच कुछ नहीं है, मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों के बीच कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो हम इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं। वह क्या चीज है? 9। हम इन दोनों में से 9 कॉमन ले सकते हैं। तो ले लिया 9, इन इसमें से भी 9 ले लिया और इसमें से भी 9 ले लिया। तो क्या बचा? अगर इसमें से 9 ले लिया तो क्या बचा? सेक स्क्वायर ए। ठीक है। और माइनस इसमें से मैंने 9 ले लिया तो क्या बचा? tan स्क्वायर ए। ठीक है। अब देखिए, मैंने जो आइडेंटिटीज आपको दिए थे उनमें से एक आइडेंटिटी यहाँ आ चुका है। क्या है वो? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जबकि दोनों थीटा सेम है, थीटा कोई भी एंगल है, यहाँ ए लिखा हुआ है, यानी कि आइडेंटिटी सेम है, जिसका रिजल्ट कितना है? 1। तो हम लिख देंगे इसका भी रिजल्ट आएगा 1। ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कितना मिलता है? 9। तो हमारा नंबर बी ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए बढ़ते हैं नंबर सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। आप इसे नोट कर लीजिए। तो हमारा सेकंड प्रॉब्लम क्या कहता है? सेकंड प्रॉब्लम कहता है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा होल मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल्स टू, ऑप्शन दिया गया है 0, 1, 2 और -1। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। लिख लेते हैं इसको फिर से। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और यहाँ 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है। अब हमें कुछ फॉर्मूलेस की जरूरत होगी, तो मैं वो फॉर्मूला आपके लिए बोर्ड में लिख देता हूं। तो सबसे पहले देखिए, हम टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? हम इस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सही है? यहां तक लिखेंगे हम 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस थीटा। तो यहां पर हम सेक थीटा की जगह पे लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। फिर हम लिखेंगे 1 प्लस इस कॉट थीटा की जगह पे
कॉट थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या लिखा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, फिर कोसेक थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा। इस कोसेक थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर। अगर क्लियर नहीं हो तो वीडियो को पॉज करके प्लेबैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां से एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, देखिए कॉस थीटा। ठीक है, हमने एलसीएम लिया कॉस थीटा। अब देखिए 1 के डिनोमिनेटर में क्या है, 1। कॉस थीटा को हम 1 से डिवाइड करेंगे। कॉस थीटा को 1 से डिवाइड करने पे हमें क्या मिलता है, कॉस थीटा। तो उस कॉस थीटा को हमें 1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए कॉस थीटा को हमें 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें कितना मिलता है, 1 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा है कि नहीं। हमें क्या मिला, कॉस थीटा। तो हम इस कॉस थीटा को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1 इंटू कॉस थीटा प्लस, अब कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कीजिए। कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करने पे क्या मिलता है, 1, और वो 1 हम साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, साइन थीटा। ठीक है, फिर हम इस cos थीटा को इस cos थीटा से डिवाइड करेंगे, कितना मिलेगा, 1, और उस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, 1। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब फिर से यहां एलसीएम लेंगे, साइन थीटा। कितना लिया, साइन थीटा। अब देखिए इस 1 के डिनोमिनेटर में क्या है, 1, और साइन थीटा को हम 1 से डिवाइड करने पे कितना मिलता है, साइन थीटा को 1 से डिवाइड करने पर हमें साइन थीटा मिलता है, तो हम साइन थीटा यहाँ पर लिख देंगे, साइन थीटा। ठीक है, फिर हम यहाँ लिखेंगे, देखिए इस साइन थीटा को इस साइन थीटा से डिवाइड कीजिए, इस साइन थीटा को इस साइन थीटा से डिवाइड कीजिए, कितना मिलेगा, 1, और उस 1 को इस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, कितना बचेगा, कॉस थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, माइनस, अब इस साइन थीटा को इस साइन थीटा से डिवाइड कीजिए, कितना हुआ, 1, उस 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हुआ, 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, आप ध्यान से देखिए, यहां भी cos थीटा प्लस साइन थीटा, यहां भी cos थीटा प्लस साइन थीटा, यहां भी cos थीटा प्लस साइन थीटा या साइन थीटा प्लस cos थीटा एक ही है कि नहीं, cos थीटा प्लस साइन थीटा या साइन थीटा प्लस cos थीटा एक ही है। तो हम इसको a पकड़ लेते हैं, हम इसको a पकड़ लेते हैं और इसको b पकड़ लेंगे। ठीक है, इसको b पकड़ लेंगे और इसको a पकड़ लेंगे। आपके लिए यहां लिख देता हूं, a इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ b इक्वल्स टू 1। अब ध्यान से देखिए, a प्लस b और यहाँ a माइनस b है कि नहीं। मैंने इसको a पकड़ा, लिख दिया a, और प्लस कितना है, 1, पकड़ लिया 1 को b। फिर देखिए बाई cos थीटा है कि नहीं, फिर मैंने sin थीटा प्लस cos थीटा को क्या पकड़ा, a, फिर 1 को कितना पकड़ा, b, डिवाइडेड बाय sin थीटा। ठीक है, हुआ कि नहीं, a प्लस b और a माइनस b।
तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला कितना है? a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे, एक a को क्या पकड़ा था हमने? cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर। यहाँ है ना a स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे माइनस कितना है? b स्क्वायर। तो b कितना? b क्या पकड़ा था हमने? 1। b हमने 1 पकड़ा था, है कि नहीं? तो 1 स्क्वायर अपॉन इसको मल्टीप्लाई कर देने से क्या हो जाएगा? cos थीटा साइन थीटा। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ तक क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, cos थीटा प्लस साइन थीटा। cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो फॉर्मूला क्या होगा? आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो उसी प्रकार हम यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा साइन थीटा, 2 इंटू कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा होल स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस कॉस थीटा साइन थीटा और प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर क्या बचा? 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर तो 1 होता है। फिर यहाँ लिख देंगे cos थीटा साइन थीटा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए आपको एक आइडेंटिटी नजर आ रहा होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा? देखिए फॉर आइडेंटिटी के मुताबिक यहाँ क्या होगा? 1। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी यहाँ क्या हो जाएगा? 1 प्लस ट्वाइस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ से 1 और यहाँ से 1 कैंसिल हो रहा है क्योंकि साइन में ऑपोजिट है, एक प्लस में है और एक माइनस में है। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास? ट्वाइस कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से भी कॉस थीटा और यहाँ से भी साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा? अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट कितना मिला? 2। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? नंबर 3, sec a प्लस 10a होल मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन a इक्वल्स टू sec a, sin b, cosec a और cos a। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आइए देखते हैं। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फिर से हम लिख देते हैं sec a प्लस 10a, ठीक है, और 1 माइनस sin a। ठीक है, अब हम sec a को क्या लिख सकते हैं?
थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, इसको हम 1/cos A लिख सकते हैं, प्लस tan A को क्या लिख सकते हैं, sin A अपॉन cos A। मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया। अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं सीखा है तो प्लीज ये फॉर्मूला आप सीख लीजिए, ठीक है। फिर हम इसको कांस्टेंट रख देंगे 1 माइनस साइन ए, इसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा, cos A, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इस cos A को इस cos A के साथ डिवाइड कीजिए, कितना मिलेगा 1, तो उस 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, कितना मिलेगा 1, सही है। फिर इस cos A को इस cos A के साथ डिवाइड कीजिए, कितना मिलेगा 1, और उस 1 को sin A के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना मिलेगा sin A, ठीक है। क्लियर यहां तक, आगे बढ़ते हैं, सही है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, यहां पर 1 प्लस साइन ए और यहां पर 1 माइनस साइन ए, यहां पर कौन सा फॉर्मूला आ गया, a प्लस बी और a माइनस बी, जिसका रिजल्ट क्या होता है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पर a हम 1 को पकड़ते हैं और b साइन a को पकड़ लेते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, a स्क्वेयर यानी कि 1 स्क्वेयर माइनस b यानी कि साइन a होल स्क्वेयर, ठीक है। अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचा, cos A, सही है। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा यहां क्या बच जाएगा, cos A यहां हो जाएगा 1 स्क्वेयर यानी कि 1 माइनस साइन A होल स्क्वेयर यानी कि साइन स्क्वेयर A, सही है। अब आइडेंटिटी देखिए, फर्स्ट आइडेंटिटी देखिए, मैं फर्स्ट आइडेंटिटी को क्या लिख सकता हूं, देखिए साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं साइन थीटा को साइन स्क्वेयर थीटा को उस तरफ ले जाऊं तो यहां बच गया कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वेयर थीटा को मैं अपने राइट हैंड साइड की ओर ले जाना चाहता हूं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। साइड चेंज यानी कि साइन चेंज, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर भी है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, इसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को, तो हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। हम लोग को पता है कि कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, है कि नहीं। तो इसमें से एक कॉस से कैंसिल, क्या बचा कॉस ए, सही है। तो यही रहा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नोट डाउन कर लीजिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए फोर्थ प्रॉब्लम शुरू करता हूं। तो फोर्थ प्रॉब्लम क्या कहता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू ऑप्शन ए सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी कॉट स्क्वायर ए और ऑप्शन डी टेन स्क्वायर ए। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ फिर से मैं लिख देता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए
अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप आइडेंटिटी देखिए, टेन स्क्वायर ए किस आइडेंटिटी में है, इस आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लाना चाहता हूं, तो 1 तो है यहाँ पे, अब टेन स्क्वायर ए राइट हैंड साइड में जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, मैं क्या करूंगा, 1 लिख दिया और इस टेन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड की तरफ ले जाऊंगा, तो यहाँ जो साइन है वो चेंज होगा। जब साइड चेंज होगा तो साइड चेंज किया तो साइन भी चेंज हो गया और टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। करेक्ट। फिर अगला देखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए तो हमारा थर्ड आइडेंटिटी में है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए हमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लाना है, तो हम क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर ए को उस तरफ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे, हम साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1, साइड चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा और कॉट स्क्वायर थीटा हो गया ना, कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ जो ए है या थीटा है ये कोई भी एंगल हो सकता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, या फिर सेक ए को ही ले लीजिए। सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए। सही है। और कोसेक ए, कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए। सही है। तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सेक ए की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन ए होल स्क्वायर। सही है। अब हम क्या करेंगे, देखिए 1 अपॉन ये हो गया कॉस ए होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर यानी कि 1 और कॉस ए होल स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। और नीचे 1 स्क्वायर यानी कि 1 और डिनोमिनेटर में साइन ए, साइन ए होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए। अब आप देख लीजिए इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है वह न्यूमरेटर पार्ट के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाले के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यही था ना, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, फिर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया, साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या बचा, 1। अगर हम ये 1 लिखते हैं तो भी सही है, नहीं लिखते हैं तो भी सही है। तो अब क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए 1 इंटू साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं लिखते हैं मतलब 1 है, अगर हम ये 1 नहीं लिखते हैं तो भी हमें यह समझ में आता है कि इसके नीचे 1 है। ठीक है। अब देखिए इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि नहीं, साइन ए का होल स्क्वायर और कॉस ए का होल स्क्वायर, मैंने लिख दिया साइन ए बाई कॉस ए होल का स्क्वायर, है कि नहीं, दोनों का स्क्वायर है तो दोनों को मिला के मैंने एक स्क्वायर लिख दिया।
फिर आपको फॉर्मूला पता है, साइन ए बाई कॉस ए किसका फॉर्मूला है, यह टेन ए का फॉर्मूला है, टेन ए साइन ए अपॉन कॉस ए, सही है। तो हम यहां लिख देंगे टेन ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। तो देखिए मैंने आपको सभी प्रॉब्लम्स बहुत ही डिटेल्ड तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आप बहुत ही ध्यान लगाकर समझेंगे इसे तो आपको जरूर समझ में आएगा। और बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में जिनको ज़रूरत हो उनको ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए सेफ रहिए। धन्यवाद।